वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के लिए। तो एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इस एक्सरसाइज में अपनी अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, कि मतलब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। क्लियर आया समझ में? देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से करेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको। क्लियर कि हम इसमें कैसे करेंगे, कैसे हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे, क्या क्या हम इसमें यूज़ करेंगे। क्लियर, हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा कि कैसे हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो यूज़ होगी बेटा। ठीक है, साइन को कॉस की टर्म में लिखना, कॉस को साइन की टर्म में लिखना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे बेटा। आया समझ में? क्लियर। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बेटा आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन ने पढ़े बेटा, उसका बड़ा रोल आ जाता है। हाँ, अगर आपको वो अच्छे से पता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो आप क्लियरली बेटा वहाँ पे आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो हमने आइडेंटिटीज पढ़े हैं, हमने तो प्रूफ भी किया है आइडेंटिटीज को, याद है ना आप लोगों को? चलो तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ बेटा कि हमने पहली आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इसी से हमने आइडेंटिटीज बाकी की भी बना ली थी बेटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया था। बोलो इतना क्लियर है? चलिए, और क्या था बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हम आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बना लेते हैं बेटा? ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद में सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास में क्या थी बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यही थी बेटा हमारे पास में। अब 1 को यहीं रख दो और टेन स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये देखो ये माइनस में आ गया। बोलो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए अब ऐसे ही बेटा टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? फिर थर्ड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी बेटा? कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा था बेटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखे रहने दो, 1 को वहाँ शिफ्ट करो जरा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके क्लियर। अब 1 को यहीं रखे रहने दो और कॉट स्क्वायर थीटा को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई समस्या? ठीक है, ये हम यहाँ पे चीज़ें यूज़ करेंगे। और क्या क्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा? देखो जैसे हम यहाँ पे रेसिप्रोकल्स यूज़ करेंगे, आपको हमने पढ़ाया था ना। ठीक है, कि साइन का क्या होता है बेटा? साइन का होता है, साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का क्या होता है बेटा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इसका कॉसेक थीटा होता है बेटा, है ना? कॉसेक थीटा। ओके, कॉस का क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था बेटा क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमने आपको बताया था। क्लियर। और क्या क्या? फोर्थ नंबर पे हमने आपको क्या बताया था बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा का होता है बेटा सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा का होता है बेटा सेक थीटा। ओके, और फिर 1 अपॉन कॉट थीटा का होता है बेटा टेन थीटा, है ना? क्लियर। सेक थीटा हो गया। 1 अपॉन टेन थीटा का होता है कॉट थीटा बेटा। ठीक है, क्योंकि ये तो अपन ने लिख चुके हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। आया समझ में? क्लियर। तो ऐसे हमें फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। क्लियर। और क्या होता है बेटा हमारे पास में?
1 अपॉन सेक थीटा साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास में कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, ये अपन को याद रखने हैं बेटा। ठीक है, और छोटी छोटी सी बातें, जैसे बेटा हमने आपको बताया था क्या कि अगर हमें टेन थीटा लिखना है बेटा, क्या लिखना है, टेन थीटा, तो ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा। ठीक है, और अगर मेरे को कॉट लिखना है तो कॉट क्या होता है बेटा, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके क्लियर, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। और कुछ फॉर्मूले भी याद रखना है बेटा, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपको याद रखने हैं बेटा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बहुत काम आएगी आपके। अभी आया समझ में, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर हमारे पास में पता रहती है बेटा, ठीक है, तो हम इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, तो इतना फटाक से नोट डाउन करो, फिर अपन लेते हैं बढ़िया से एग्जाम्पल। ओके क्लियर बेटा, चलिए तो लें एक एग्जाम्पल बेटा। चलो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ तक विजिबल है बेटा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस। चलिए अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, प्रूफ मतलब इक्वल्स टू में 1 लेके आना है। यहाँ दिख रहा है ना बेटा, इज इक्वल टू 1, ये लेके आना है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा कि आप ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, और ये क्या है बेटा आपका राइट हैंड साइड। ओके, आया समझ में? तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, टेकिंग LHS, तो LHS ले लो आप सबसे पहले। तो सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, दिख रहा है आपको, ये अपन ने ले लिया बेटा। क्लियर होता है इतना? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ना ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपकी पूरी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करती है कि आप कितना सोच सकते हैं। डोंट वरी बेटा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो डोंट वरी कि हमसे नहीं बनेगा या हम इतना नहीं सोच पाएंगे, बिल्कुल नहीं बेटा। लूजर एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है, विनर एटीट्यूड रखना है आपको। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। चलो बेटा, तो इधर देखो ध्यान से, 1 लेके आना है हमें। अब देखो दिमाग लगाओ कैसे। सेक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, है ना, ए है तो अपन भी यहाँ पे ए लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ये लिखा हुआ है हमारे पास में। सेक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, अभी अपन ने लिखा है। और टेन को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो, ये देखो, ये दो चीज़ें हम प्रेफर कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। मैंने बताया था ना बेटा कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत बहुत काम देती हैं आपके, बहुत काम। ओके, चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस साइन ए ये आ जाएगा, और अपॉन में कॉस ए ये आ गया बेटा। फिर उसके बाद में ध्यान दो इधर, कॉस कॉस, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, कॉस ए ये आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, ठीक है, नहीं हो पाएगा ना क्योंकि दोनों सेम है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ये आ गया बेटा। क्लियर? चलो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे अपन, तो ये देखो ये सीधे मल्टीप्लाई में है ये। ओके, अब जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी, ये देखो बेटा ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी जैसा दिख रहा है आपको।
है ना, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा ऐसा। और कॉस इंटू कॉस तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया बेटा हमारे पास में, क्लियर है इतना। चलो अब इधर देखो बेटा, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया हमारे पास में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते अब हम इसको, देखो ध्यान से आइडेंटिटी से, वो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे लिख दें बेटा, ठीक है, लिख दूँ यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो कितना आ गया आपके पास में, 1, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया बेटा, इसको प्रूफ कर दिया। बोलो क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। और बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं ये, ओके, क्लियर। तो बहुत ध्यान से नोट करिएगा बेटा इनको, क्लियर। आया समझ में कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करके ये सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्लियर। आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी बेटा इस पूरे सम में पूछें, ठीक है। देखें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके, क्लियर। नोट करो इसको। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, कॉट ए माइनस, देखो ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 होल अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, ओके, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो फिर से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक LHS दिखाई दे रहा है और एक RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या काम करोगे आप, टेकिंग, ठीक है, LHS, ठीक है, सीधे सीधे आप LHS ले लोगे बेटा। तो LHS ले लें अपन, है ना, LHS, ओके। तो LHS हमारे पास में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हमारे पास में आ गया बेटा। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट ही है हमारे पास में, तो कॉट को हम कॉस बटा साइन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, आपके पास में ये दिखाई दे रहा है आपको, भाई ये दिख रहा है ना, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। और माइनस में कॉस ए लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पे कॉस ए लिख देंगे बेटा, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यही है क्वेश्चन में, बिल्कुल यही है बेटा। चलो ठीक है, और तो कुछ नहीं है, चलिए इतना है। और क्या कर सकते हैं बेटा, नीचे भी अपन यही काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में कॉस ए, ये आ गया हमारे पास में, क्लियर। चलो अब बच्चों ध्यान दो इधर, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि कॉस अपन कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस ए अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, यही बचा। फिर यहाँ से भी क्या ले सकते हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं ना, देखो यहाँ पे भी कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, यही बचा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ओके। अब बच्चों 1 अपॉन साइन ए,
ध्यान दो जरा, 1/sin A क्या होता है आपका, कॉसेक A, यही तो होता है। देखो ध्यान से, ये देखो 1/sin थीटा दिख रहा है आपको, है ना, कॉसेक थीटा होता है ना, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1, यही लेके आना था क्या अपन को, चेक कर लो, ये देखो, तो ये अपन ने क्या कर दिया बेटा, प्रूव्ड कर दिया। आया समझ में, क्लियर। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये भी क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्लियर। तो इनको बहुत ही ध्यान से करें, क्लियर बेटा। आया समझ में, यही अप्रोच आपको लगानी है, इतनी सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, क्योंकि यही है जो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, क्लियर। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये रिवाइज भी करा दिया बेटा, ठीक है, क्लियर। नोट कर लो, फिर अपन मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है।